उमेश, ये फाइल आप प्लीज मानव सर को दे देना और कहना कि बहुत अर्जेंट है। उमेश, ये फाइल मुझे दे दो। एक्चुअली मैं डीके सर के केबिन में ही जा रहा हूँ, मैं उन्हें दे दूँ। May I come in, sir? Yes. सर, आशना मैम ने ये फाइल्स दी। दिस इज फॉर यू, सर। एंड दिस इज फॉर यू। Manav, I think this is your file. Sir, take a look. क्या कर रही हो ये? कुछ नहीं, अपने आप को ताई के साथ कंपेयर कर रही। मतलब देखो ना, मेरे चेहरे का निखार है जो दिन ब दिन कम होते जा रहा है। और अर्चू ताई को देखो, ये 4 साल पहले की फोटो है और ये आज की। उसकी खूबसूरती तो बढ़ती ही जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसकी इस रेशमी त्वचा का राज क्या हो सकता है। हनी, ये तो सोचने वाली बात है। सतीश, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गुड न्यूज है? हो सकती है। पता नहीं वंदु को क्या हो गया। अरे इतनी सुलझी हुई, इतनी समझदार लड़की, इतने आसानी से अपने पति और अपने सास के झांसे में फंस गई, जबकि वो उन दोनों की नियत अच्छे से जानती है। फिर भी मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि वंदु मेरे बारे में ऐसा भी सोच सकती है, जबकि उसे पता है कि मैं हमेशा उसके बारे में अच्छा चाहती हूँ। अरे अर्चू, तुमने खीर वहीं छोड़ दी, खाई नहीं? ये देख, मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। ले। अरे ये काम वाम तो होता रहेगा, बैठ बैठ यहाँ और आराम से खीर खा ले। तुझे खीर पसंद है ना, इसीलिए बनाई। और तू है अर्चू, क्या बात है? क्या सोच रही है? भाई मैं वंदु के बारे में सोच रही हूँ।
आई मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अजीत और रसिका ने विद्दू के मन में ऐसा मेरे खिलाफ क्या भर दिया है कि वो मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं। मैंने उसे फोन किया, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने को ही तैयार नहीं है। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे उसे बताओ कि उसकी सास और उसका पति उसका सिर्फ इस्तेमाल करे और कुछ नहीं। तो चिंता मत कर, मुझे विश्वास है गणपति बप्पा जरूर कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, आखिर में जीत सच्चाई की होती है ना। वैसे अर्चु, तुझसे एक बात कहनी थी। जब से मैं इस घर में आई हूं ना, तुम्हारे घर का माहौल बिगड़ता जा रहा है। सच कह रही हूँ, अच्छी खासी सुख और शांति थी इस घर में, लेकिन मेरे आने से सब कुछ पता नहीं कैसे लेकिन बिगड़ता जा रहा है। भाई ऐसा तू क्यों कह रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरे आने से इस घर में बल्कि खुशियां आई है। एक तुझे पता है, मानव और मुझे दो आई का प्यार मिल रहा है, और क्या चाहिए? हाँ, लेकिन तेरी एक आई दूसरे आई के यहाँ रहने से खुश नहीं है। आजकल सविता ताई का रवैया, उनका स्वभाव धीरे धीरे बदलता जा रहा है। उनको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसे होता तो आई तुझे इस घर में अपने कमरे में क्यों रहने देती? तुझे इतना प्यार, इतनी इज्जत क्यों देती? वो तो तुझे अपनी बहन की तरह मानती है, इसीलिए। अर्चु, तू समझने की कोशिश कर। मैं महसूस कर रही हूँ कि इस घर में जो तनाव है उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं हूँ। तुम्हारा और मानव का मेरे साथ मिलना जुलना, मेरे करीब आना सविता ताई को पसंद नहीं है। वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस घर का उनका महत्व कम होता जा रहा है। उनके दिल में तुम्हारे लिए गलतफहमियां पैदा हो रही है, जो मैं कतई नहीं चाहती। अगर ये सब रोकना है तो मुझे ये घर छोड़कर जाना होगा। आई तो फिर से शुरू हो गई। तू ये क्या कह रही है? अर्चु, लेकिन मैं गलत नहीं कह रही। और वैसे भी बेटी के ससुराल में कितने आई, ये मेरा घर नहीं है, ये तेरा भी घर है। और इस घर से कोई नहीं चाहता कि तू इस घर को छोड़ के जाए, ना मानव ना मैं। और आई, मेरे सर पे इतनी बड़ी मुसीबत आ गई और तुझे ये घर छोड़ने की बात सोच रही? प्लीज नेक्स्ट टाइम से ऐसी कोई बात मत करना जिससे कि मुझे तकलीफ हो। अगर अर्चु ऐकून तर घे अर्चु, ये लड़की भी ना। हेलो, हाँ, नंबर मिल गया? अच्छा हुआ, तूने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। जरा बोलती है नंबर? हाँ, 1 मिनट मैं लिख लेती हूँ। हाँ हाँ, अच्छा मैं रखती हूँ। थैंक्स, बाद में फोन करूंगी। रख दे। हेलो, मैं सविता दामोदर देशमुख बोल रही हूँ। मुझे तुमसे एक जरूरी काम है, मानव के सिलसिले में बात करनी है। हाँ, तो कब, कहाँ, कैसे मिलेगी? अच्छा, तो हम मिलते हैं। हाँ, बाय 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 बाय।